बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 6.3 का बचा हुआ क्वेश्चन 15 एंड 16 पढ़ेंगे। उसका सलूशन निकालेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। आइए हम देर न करके क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower casts a shadow of 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ऐसे क्वेश्चंस में जब सेम टाइम की बात आती हो तो उस समय जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस होता है वह जो होता है सेम होता है। आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ एलिवेशंस, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन एंगल यानी कि सन के सेम टाइम पर हम किसी भी जो खड़ी वस्तु हैं, जो है हाइट वाली वस्तु हैं, सबका शैडो सेम होने का मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन सबका क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर के हिसाब से ये क्या कह रहा है? फिगर के हिसाब से यही कह रहा है कि पहले पोल देखते हैं। ये आपका पोल हो गया और कितना बड़ा शैडो बना रहा है, यहाँ से हम लोग ये शैडो बना लेते हैं और इस तरह से। तो मान लेते हैं कि यह ए बी हमारा कोई पोल है और उसकी लेंथ कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है और शैडो कितना है इसका? 4 मीटर है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यह कोई टावर हो गया और उसका जो है यह इस तरह से क्या कहते हैं, टावर को ले लेते हैं कि वह P और Q है और R है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस तरह से टावर का शैडो का लेंथ दे दिया है, यहाँ से कितना है? 28 मीटर। तो उसकी हाइट पूछ रहा है कि उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है ना। तो आइए पहले एट सेम टाइम्स एंगल ऑफ एलिवेशंस जो होगा सन्स का सबकी जगह क्या होगा? सेम होगा, यानी कि ए बी और हम इसको सी लें तो यह एंगल कौन एंगल? यह एंगल सी और यह एंगल आर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सिंस यह जो है वर्टिकली स्टैंड है, आप टावर चाहे आपका जो है क्या कहते हैं टावर हो गया चाहे पोल हो गया, दोनों जो है वर्टिकली स्टैंड होंगे। तब यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, तो दोनों सिमिलर क्या हो जाएंगे? एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इनका बराबर होगा। तो लेट एच बी, अब इसका सलूशन कैसे निकालेंगे? लेट एच बी हाइट ऑफ टावर, ठीक है ना। अब उसकी हाइट हम मान लेते हैं एच हो गई। अब के केस में अब देखेंगे कि इन ट्रिंगल एक चीज़ और लिख लें, वो चीज़ सही रहेगा। एट सेम टाइम एंगल कौन कौन? ए सी बी एंड एंगल पी और क्यू विल सेम, ठीक है ना। तब क्या करेंगे हम? इन ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल पी क्यू आर, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी और क्यू, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अब मैं ठीक है, कोई बात नहीं है। यह एंगल आपस में इक्वल है एंड एंगल कौन आपका? एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। तब इसके हिसाब से क्या होगा? ट्रिंगल ए बी सी सिमिलर ट्रिंगल पी आर क्यू चाहे पी क्यू आर, इससे एंगल थ्योरम से। जब एंगल थ्योरम से यह हो गया, दोनों सिमिलर हो गए, इसलिए क्या मिलेगा हमको कि ए बी बटा में पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा में आर क्यू, ठीक है। अब यहाँ से जो हमको निकालना है सबकी वैल्यू रख देंगे, रख करके निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए बी जो है 6 मीटर है और पी क्यू कितना नहीं मालूम है, एच है। अब बी सी कितना है आपका? 4 मीटर है और उसका शैडो जो है 28 मीटर है।
तो यहाँ से यह चीज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 6 × 28 और बाई 4 मीटर, 4 7 जा, यह चीज इक्वल टू कितना 6 17 कितना आपका 42 मीटर है। इसलिए हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 42 मीटर हो गया। ठीक है ना। अब जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रिंगल्स ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रिंगल ABC सिमिलर ट्रिंगल PQR, प्रूव दैट AB बटा में PQ इक्वल टू AD बटा में PM कह रहा है। ठीक है ना। तो बस इसका फिगर बनाइए और आराम से इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि AD और PM किसी भी दो ट्रिंगल ABC और PQR के मीडियन है। तो पहले हम ट्रिंगल बनाते हैं। यह एक ट्रिंगल हो गया आपका और दूसरा ट्रिंगल यह हो गया। अब इन दोनों ट्रिंगल में क्या क्या दिया हुआ है, अब यह आपका A है, B है, C है, यह P, Q और R है। यह मीडियन है। इसका मीडियन क्या है AD है और इसका मीडियन क्या है आपका M है, PM है। ठीक है ना। तो इतना चीज़ दिया हुआ है, हमको प्रूफ क्या करना है कि AB बटा में PQ बराबर AD बटा में PM प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम दिखा दें कि यह एंगल इस एंगल के, यानी कि इतना चीज़ प्रूफ करने के लिए हमको दिखाना होगा कि यह ट्रिंगल और यह ट्रिंगल दोनों क्या है सिमिलर हो गया। तो हम आराम से इसको इजीली दिखा सकते हैं। तो दिखाया जा सकता है। पहले क्या है ABC आपके क्या दिया हुआ है, ABC को दिया हुआ है कि इसके यह सिमिलर है, PQ R के सिमिलर है। जब इसके सिमिलर है तो यह एंगल यह एंगल यह एंगल यह एंगल यह एंगल यह एंगल सब क्या होंगे आपस में बराबर होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब बराबर हो गया, तब हम क्या यहाँ से लेकर चलेंगे और इसको सिमिलर दिखा देंगे। कैसे लेंगे आइए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो पहले क्या है, सिंस ट्रिंगल ABC सिमिलर ट्रिंगल PQR क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और क्या मिलेगा, मिलेगा AB बटा में PQ और BC बटा में QR और AC बटा में PR, इतना चीज रहेगा। ठीक ना। तब अब देखिए, अब हम नाउ क्या AB और बटा में क्या है आपका PQ है। अब BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को हम लोग लिख सकते हैं कि कितना 2BD और उसको क्या लिख सकते हैं QM, QR को हम 2QM लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा AB बटा में PQ और यहाँ से BD बटा में QM मिल गया। यह एक नंबर हो गया। ठीक है ना। अब हम दोनों ट्रिंगल में देखते हैं। इन ट्रिंगल ABD एंड ट्रिंगल PQM क्या मिलेगा, है AB बटा में PQ और इधर से आपका BD बटा में QM। यह क्या है प्रूव्ड है, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। ठीक है। और एंगल क्या B इक्वल टू एंगल Q, यह क्या है गिवन है। तब क्या हो जाएगा, तब ट्रिंगल ABD सिमिलर ट्रिंगल PQM किससे, साइड एंगल साइड रूल से, यह जो है थ्योरम से कर लीजिए चाहे रूल से कर लीजिए, इसके हिसाब से वह क्या होगा इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो गया तब क्या मिलेगा, तब यहाँ से यही मिलेगा क्या करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल्स होंगे, यानी कि AB बटा में PQ विल बी इक्वल टू किसके AD और बटा में PM। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि AB बटा में PQ यहाँ से AD बटा में PM के इक्वल हो रहा है और यही क्या करना था हमको प्रूफ हो गया। ठीक है।
तो आप क्वेश्चन देख लिए, आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके और जो है बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको उसकी सूचना मिल सके। धन्यवाद।